dash the sun. A number 2, B number, C number round, D number over. चलिए पहले कुछ इन सवालों को कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। लिख लिए सारे लोगों ने, क्योंकि चीजों को समझना जरूरी है। आंसर आपके सीट पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना। आंसर मैंने जानबूझ के दे देगी, फिर दिमाग मेरा भी खराब ना हो। सबको एक एक करके बताना सर क्यों हुआ क्यों हुआ, मैं एक बार समझा देता हूँ। और वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा क्लास के साथ, जब मन करेगा तब घुमा हुआ के देखते रहें, ठीक है। He will stand here, he will stay here। वो यहाँ पे स्टे किया हुआ है, मतलब ठहरा हुआ है मंडे। अब मंडे, अब इसमें क्या लगेगा, तो बाय मंडे तो कभी नहीं होगा, किसी हम चीज के द्वारा जा नहीं रहे हैं। एट मंडे, मंडे कोई चीज थोड़ी है कि उसका अगल बगल खड़ा है, ऐसा तो नहीं होगा, या रुका है। टू मंडे जुड़ तो नहीं रहा है ना किसी चीज के साथ, से तो नहीं है। लेकिन टिल का मतलब होता है तक, टिल का मतलब होता है तक, या फिर अनटिल। टिल या फिर अनटिल का मतलब भी होता है, दोनों का अर्थ बराबर है, टिल या फिर अनटिल। अगर ऑप्शन में टिल या फिर अनटिल दोनों में से कुछ भी रहे तो क्या करें, ही विल स्टे हियर तक मंडे, टिल मंडे, है ना। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, टिल मंडे। क्लियर है, कोई दिक्कत है समझने में। नेक्स्ट है, द डॉक्टर गिव मी ए प्रेस्क्रिप्शन। डॉक्टर जिसमें लिख के दे, आप लोग चिट्ठा बोलते हैं ना, डॉक्टर चिट्ठा बना के दे दिया, प्रेस्क्रिप्शन देता है ना, वो उनके पेड लेटर हेड में रहता है, पेड में लिखा हुआ रहता है डॉक्टर गिव मी मेडिसिन। अब जिस चीज के लोग है उस चीज के लिए मेडिसिन देगा ना, तो फॉर मतलब होता है के लिए, है ना। फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। अब हमको थोड़े बोलेगा कि डॉक्टर के दवाई के साथ कोरोना भी फ्री, ये लो दवाई कोरोना फ्री, डॉक्टर देगा क्या? नहीं ना देगा कि दवाई के साथ कोरोना फ्री नहीं देगा। तो कह रहा है कि द डॉक्टर गिव मी प्रेस्क्रिप्शन फॉर माई कफ, कफ मतलब खांसी के लिए, है ना। मुझे किसके लिए मेडिसिन दिया, तो खांसी के लिए, कफ खांसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब कहता है सुगन्या, अब किसी का नाम है, उसका जन्म हुआ है ट्रिची में, है ना। उसका जन्म कहाँ हुआ है, वॉज बॉर्न, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, है ना। राखी वॉज बॉर्न इन अमेरिका, ठीक है ना। तो ट्रिची कोई जगह का नाम है, समझ गए, कोई कंट्री है, स्टेट है या प्लेस है, आप कुछ भी मान लीजिए अपने अनुसार, है ना। तो सुगन्या वॉज बॉर्न, अब बहुत बड़ी जगह में हुआ है ना, तो हमने कहा था आई लिव इन इंडिया एट झारखंड, आई लिव इन इंडिया एट झारखंड। हम ये भी तो कहते थे आई लिव इन झारखंड, ये भी हो सकता है। तो जब दो जगह रहेगा तो एक में बड़ा में इन, छोटा में एट, लेकिन सिर्फ एक ही जगह बात कर रहा है, तो आई लिव इन दुमका, आई लिव इन हाउस, ठीक है ना। इसमें क्या लगेगा, सुगन्या बॉर्न इन, ठीक है, समझ में आ गया। इनका मतलब होता है में। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को भी? कोई दिक्कत है क्या किसी को? बड़ी आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इससे आसान कोई नहीं समझाएगा, है ना। चलिए, द अर्थ गोज द सन, ये है सन, बेटा सन यहाँ है, और अर्थ क्या करता है, इसका चक्कर लगाता है, गोज करता है ना, ये अर्थ है। सूरज का चक्कर लगाता है, क्या हो जाएगा, द अर्थ गोज, कहीं से टू नहीं लगा देना, नहीं तो एकदम सबसे बड़ा बुड़बक वाला काम हो जाएगा, है ना। अब स्कूल थोड़ी जा रहा है, सूरज पृथ्वी थोड़े, सूरज स्कूल थोड़े है कि पृथ्वी स्कूल जा रहा है। आई गो टू स्कूल, आई गो टू दुमका, आई गो टू अमेरिका, आई गो टू रांची, तू लगाओगे नहीं। गोज अराउंड, चारों ओर घूम रहा है ना, अराउंड मतलब चारों ओर होता है, अराउंड मतलब चारों ओर होता है, ठीक है। तो गोज अराउंड द सन, गोज की जगह पे रिवॉल्व भी दे सकता है, चक्कर लगाना, रिवॉल्व अराउंड द सन, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है, मिटा दो।
वही कॉल कर कुछ नहीं, someone is waiting the library, चलो अल्लाह नहीं, someone is waiting the library, ठीक है, someone is waiting the library। आप जान दो पहले, आप लाइब्रेरी जानते हो किसको बोलते हैं? जहाँ पे आदमी बैठ के पढ़ाई करता है, किताब पढ़ता है ना, या फिर पढ़ाई लिखाई का काम जहाँ पे होता है उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। कॉलेज, हर कॉलेज में खुद का लाइब्रेरी होता है ना। तो अगर लाइब्रेरी में अनवांटेड लोग नहीं घुसते हैं ना, जिसको जरूरत नहीं है, वो जो बिना पढ़ाई वाला आदमी अंदर जाता ही नहीं है ना, डिस्टर्ब होगा इसलिए। वहां पे एकदम माहौल शांत, कोई हल्ला नहीं, किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगा, है ना। सिर्फ वहां पे जो वाल क्लॉक लगा रहता है, घड़ी का आवाज आपको सुनाई देगा, दूसरा कुछ नहीं सुनाई देगा, मुंह से कोई कुछ नहीं बोलता है वहां, ठीक है। तो कोई अगर आपका इंतजार करेगा तो क्या करेगा? बाहर इंतजार करेगा ना लाइब्रेरी के। आउटसाइड मतलब होता है के बाहर, थ्रू मतलब होता है से होते हुए, आउट ऑफ मतलब होता है सीमा से ही बाहर, सीमा से बाहर नहीं रहेगा। अब दुमका में लाइब्रेरी पाकुड़ से ही मिलने आ जाएगा, पाकुड़े में मिल लेगा, वो नहीं हो सकता है। ऑफ मतलब होता है का। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उसका जो लाइब्रेरी के बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है। आउटसाइड मतलब होता है के बाहर, और समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाहर, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। डैश माई ओपिनियन ही इज वेरी क्लेवर गर्ल। मेरे अनुसार, मेरी जो मतलब ओपिनियन मतलब होता है मेरा जो कहना, मैं जो बोल रहा हूं, मेरा जो विचार है, मेरे विचार से वो बहुत ही चालाक लड़की है। कौन है यहाँ पे? कौन? सुनता है। इन माई ओपिनियन क्या होगा इसमें? इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, इन माई ओपिनियन इज वेरी, हाँ भाई एक छाप मारेंगे सबसे बड़ा गलती हो जाएगा। क्यों बोलो तो वहां पे गर्ल लिख दिया है ना हम, बॉय को हटा के, तो सी इज वेरी क्लेवर गर्ल होगा, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है ना इस जगह पे। और ही रहता तो यहाँ बॉय होता, ठीक है। ध्यान दिए थे किसी ने? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। इन मतलब होता है मैं, मेरे विचार में, इन माई ओपिनियन सी इज वेरी क्लेवर गर्ल। ओपिनियन विचार, मतलब मैं जो अपना निजी विचार रखता हूं, ओपिनियन मतलब विचार। ही शुड टेक केयर हिज हेल्थ। उसे क्या करना चाहिए? अपने सेहत का ख्याल। तो का मैंने कहा है, बोर्ड में पढ़ा रहते हैं, किसका? ऑफ मतलब का। तो ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, है ना, अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, है ना। दिक्कत है किसने बना लिया था। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू वेट टिल स्टॉप, आई एम गोइंग टू वेट इट स्टॉप रेनिंग। बारिश रुकेगी तो हम जाएंगे। कब तक? हाँ के पहले, बारिश रुकने से पहले चले जाएंगे भीगते हुए। हाँ कौन बोला बिफोर? हाँ मतलब बारिश रुकने से पहले चले जाएंगे ना, बारिश में चले जाएंगे, बारिश रुकने तक। आई एम गोइंग टू वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ बारिश के रुकने तक का, जैसे रुकेगा मैं चला जाऊंगा। समझ में आ गया? मैंने टिल अभी थोड़ा देर पहले तक बताया था ना, टिल मंडे, तो होगा आई एम गोइंग टू वेट टिल इट स्टॉप्स रेनिंग। रेनिंग मतलब बरसात, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इट था तो यहाँ पे क्या लगा? स्टॉप्स लगा, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इट, तो स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप्स होगा, है ना। एस लगा हुआ है ना। समझ में आ गया? ग्रामर पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को ऑलरेडी। जो लोग थोड़ा सा लेट है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, है ना। नहीं बाकी सारे लोगों को तो मैं बता देता हूँ। इन लंदन द कार्स गो डैश द लेफ्ट साइड। लंदन में क्या चलता है? कार लेफ्ट साइड में चलता है, मतलब उल्टे साइड से, है ना। तो क्या हो जाएगा? चलता कैसे है? रोड में चलता है ना। कार किस में चलेगा? रोड में चलेगा। तो रोड में चलेगा। मान लीजिए मैंने अपना लैपटॉप रखा है, कहाँ पे रखा है? किसी पे चौकी पे रखा है, या फिर बेड पे रखा है, या फिर किसी जगह पे टेबल पे रखा है मान लीजिए। जब कोई चीज किसी क्षेत्र में कहीं पर भी हो सकता है ना, तो उसमें ऑन का यूज होता है, ठीक है। द पेन इज ऑन द टेबल,
ठीक है, द पेन इज इन द टेबल, नहीं, टेबल के अंदर घुस नहीं जाएगा, गिर गया, घुस नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। ऑन द टेबल, समझ में आ रहा है, बड़े क्षेत्र में कहीं पर भी हो सकता है ऑन द टेबल, लेकिन किसके ऊपर होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा, ठीक है। ऑन, तो रोड के ऊपर ही ना गाड़ी चलेगी, तो इन लंदन द कार्स गो ऑन द लेफ्ट साइड, रोड में लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलती है, ठीक है, इंडायरेक्टली ये करना चाहता है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरीबडी वांटेड टू कम हियर दैट टाइम, जब भी किसी को एवरीबडी वांटेड, हर कोई चाहता है किसमें पहुंचना, समय के अंदर पहुंचना, टाइम के अंदर पहुंचना ना, टाइम से बाहर चला जाएगा, 10 बजे एग्जाम 12 बजे पहुंचना है, नहीं 10 बजे से पहले पहुंचना है, तो समय के अंदर पहुंचना है, तो यहाँ पे टिल तो कहीं नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, समय के अंदर, इन, समय के अंदर, समय के अंदर, इन का यूज होगा, इन टाइम, समझ में आ गया, क्लियर है।